हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 5S। और ये 5S की जो मेथोडोलॉजी है बेसिकली ये रिलेट करती है आपकी लीन अप्रोचेस से, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस की अप्रोचेस से, कि कैसे आप अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज 5S। वैसे लीन सप्लाई चेन और वैल्यू चेन से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, और अगरचे तो आप वो वीडियोज़ देखना चाहें तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। So we were talking about the 5S. These 5S are sort, set in order, shine, standardize and sustain. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है sort, it means removing all the unnecessary item, people, resources और material from the workplace. अब चाहे वो unnecessary stock हो, means the obsolete stock और the damaged stock, या कोई डिफेक्टेड इक्विपमेंट हो, मीन्स आपने सॉर्ट के एलिमेंट में नेसेसरी और अननेसेसरी को अलग अलग कर लेना है। आप मैक्रो लेवल पे जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी जो है वो सॉर्टिंग परफॉर्म की जाती है, मींस द राइट साइजिंग। व्हाट इज राइट साइजिंग? कि आप अपने नेसेसरी और अननेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स को सॉर्ट कर देते हैं और अननेसेसरी ह्यूमन रिसोर्स जितना भी होता है वो आप अपने ऑपरेशन से एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो सॉर्ट का एलिमेंट है ये हमें ये बताता है, ये समझाता है और ये सिखाता है कि यू हैव टू रिमूव द अननेसेसरी आइटम, पीपल, मटीरियल और रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्क प्लेस, और आपने सेग्रीगेट कर देना है नेसेसरी और अननेसेसरी को, यूजफुल और अनयूजफुल को। इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप ऑब्सलीट इन्वेंट्री और डेड इन्वेंट्री को जो है वो सॉर्ट करते हैं विद द साइक्लिक इन्वेंट्री और द यूजफुल इन्वेंट्री। और ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और वेस्टफुल एक्टिविटीज को जो है वो सॉर्ट करते हैं ताकि आप फोकस कर सकें उन वैल्यूएबल एक्टिविटीज को टू इनहेंस योर ऑपरेशन। सेकेंड एस इज सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर से मुराद ऑर्गेनाइजिंग। देखें, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर में या किसी भी वेयर हाउस में स्टॉक की प्लेसमेंट या उसकी ऑर्गेनाइजिंग हमेशा इस तरीके से की जाती है कि आप फास्ट मूविंग आइटम्स जितने भी होते हैं उन्हें हमेशा नियर टू द डॉक एरिया और नियर टू द गेट एरिया जो है वो स्टोर करते हैं फॉर अ रैपिड रिस्पॉन्स। और जो स्लो मूविंग आइटम्स हैं या डेड मूविंग आइटम्स हैं या जो ऑब्सलीट आइटम्स हैं, हमेशा उनकी स्टोरेज एक ऐसी लोकेशन पे परफॉर्म की जाती है और उन्हें ऐसी लोकेशन पे ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां वर्कर्स का फ्रीक्वेंटली आना जाना ना हो। तो ये जो सेट इन ऑर्डर है, इट मींस ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस, मींस आपने अपने रिसोर्सेज को, अपने मटेरियल को, अपने वर्क फ्लो को ऑर्डरली मैनर में जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। द थर्ड एलिमेंट इज शाइन। शाइन मींस क्लीनलीनेस। आई थिंक इट वाज 2017 or 18 during my master's studies, one of our teacher told us during his lecture कि देखें भैया, कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म एक महीने तक सीईओ के बगैर, जनरल मैनेजर के बगैर या मैनेजर के बगैर शायद अपने ऑपरेशन चला सकेगी, बट वो कंपनी एक महीने तक हाउस कीपिंग स्टाफ के बगैर जो है वो अपने ऑपरेशंस नहीं चला सकती। रीज़न इज कि डस्टिंग के और क्लीनलीनेस के इतने इश्यूज हो जाएंगे कि आपको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। तो ये जो थर्ड एलिमेंट है शाइन का, इट मीन्स टू डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर क्लीनिंग। क्लीन फैसिलिटीज़, क्लीन ऑफिसेज, इनमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेटर तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं, और क्लीन ऑफिसेज, क्लीन इन्वायरमेंट टेंड टू बी मोर एफिशिएंट। द फोर्थ एलिमेंट इज स्टैंडर्डाइज। Taiichi Ohno, the father of Toyota Production System, said, "When there is no standard, there is no improvement." आप किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो इसके लिए नेसेसरी है कि यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड। तो ये जो स्टैंडर्डाइज का एलिमेंट है, इट डील्स इन क्रिएटिंग अ एसओपी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ताकि आप अपने ऑपरेशंस को इन्हेंस कर सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकें। The last element is sustain. Sustain means continuous improvement. देखें, one time achievement is not a quality. Achieving again and again is a quality. तो ये जो sustain का element है, it deals with continuous improvement, continuous monitoring, continuous analysis, ताकि जो भी improvement आप इस sort के element में, set in order के element में, shine के element में या standardize के element में जो है वो कर चुके हैं, उसे आप सस्टेन रख सकें और उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें टू इनहेंस दी प्रोडक्टिविटीज, टू इनहेंस दी वैल्यूज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 5S, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड। अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।